पाकिस्तान की बात अगर करें तो जी हाल बहुत बुरा है पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब आटे के साथ-साथ लगता है कि चीनी के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी। नया बुहरान जो जन्म ले चुका हुआ है नाज़रीन, वो इस वक्त ये है कि चीनी आपको नहीं मिलेगी। हम इंडिया चांद पे चला गया, हम जमीन के नीचे चले गए हैं, उससे भी नीचे जाने के लिए तैयार हैं हम। ये जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं ना, चाहे वो निगरान सेटअप है, चाहे वो इलेक्टेड सेटअप है, एनीवन कोई भी है, मेरी नज़र में सब चोर हैं। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गई। चीनी की कीमत 190 रुपए फी किलो हो गई। सालाना बुनियादों पर आटा 96.17% महंगा हुआ। माहाना बुनियादों पर महंगाई की 1.72% बढ़ गई। साहब, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है इस साल वो 0.29% है, जबकि भारत की 7.8% है। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊं, कसम खुदा का। चीनी इन्होंने इतनी महंगी कर दी है। ये सिद्दीक जान साहब की स्टोरी है, पिशावर में 50 रुपए चीनी बढ़ गई है। चीनी की कीमत इस वक्त 185 रुपए है। और जबकि पाकिस्तान में हमने दारा साहब तारीख की सबसे बड़ी महंगाई हो रही है। इस वक्त 185 की चीनी आपको मिल रही है, थोड़े ही दिनों में वही चीनी आपको 220 में मिलेगी। पाकिस्तान में तीन चीज है ही नहीं, इंसाफ, एहसास, इंसानियत। ये तीन चीज पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं। इसी आज एक दोस्त ने पाकिस्तान से बताया है, उसने कहा पेट्रोल और चरस का रेट एक हो गया। गांजा पे जो चरस बिकती है सिगरेट में भर के पीते हैं, कहते उसका और चरस का रेट एक हो गया। या ये दोनों के अंदर घूमा जा सकता है, या गाड़ी पे बैठ के घूमे तो या फिर आप सूटा लगा के घूमे। ये हालात हो चुके हैं। 185 भी आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इस वक्त महंगाई की चौतरफा मार झेल रहे हैं, जिसके चलते सरकार को अरबों डॉलर की चपत लग गई। पहले ही पाकिस्तान कम होते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है। अब उन्हें बेवजह 10 लाख मीट्रिक टन चीनी का आयात करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चीनी मिल मालिकों की तरफ से एक गलत जानकारी सरकार को दी गई कि देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ऐसे में सरकार की तरफ से इनके निर्यात की इजाज़त दे दी गई। असल स्थिति इसके विपरीत थी, जिसके चलते देश में चीनी की किल्लत पैदा हो गई। देखते ही देखते पाकिस्तान में चीनी के दाम 200 रुपये के पार पहुंच गए और बाजार में हाहाकार मच गया। ऐसे में अब पाकिस्तान की केयर टेकर सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूदा कीमत पर आयात करने का निर्णय लिया है, ताकि घरेलू दामों को कंट्रोल किया जा सके। लगभग 10 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टॉक होने के बावजूद पाकिस्तान के पंजाब खाद्य विभाग ने निकट भविष्य में चीनी संकट के बारे में चेतावनी जारी की है। पाकिस्तान सरकार के पास अब संकट को कम करने के लिए अतिरिक्त स्टॉक का उपयोग करने का एकमात्र विकल्प ही बचा है। आवाम को 100 रुपये प्रति किलो आधिकारिक दाम के बजाय चीनी के लिए 220 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। अब पाकिस्तानी सरकार ने चीनी मिल मालिकों द्वारा प्रदान की गई भ्रामक जानकारी के कारण हुई कमी को दूर करने के लिए 1 मिलियन मीट्रिक टन चीनी आयात करने का निर्णय लिया है। ऐसे में पहले से डॉलर की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले वक्त में दिक्कतें बढ़ने वाली है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। साहब की स्टोरी है जो मैं आपको देने जा रहा हूं नाज़रीन। इन्होंने एक नया बुहरान जो जन्म ले चुका हुआ है नाज़रीन, वो इस वक्त ये है कि चीनी आपको नहीं मिलेगी। चीनी इन्होंने इतनी महंगी कर दी है। ये सिद्दीक जान साहब की स्टोरी है, पिशावर में 50 रुपए चीनी बढ़ गई है। चीनी की कीमत इस वक्त 185 रुपए है। और अगर मैं आपको ये बताऊं, पूरी स्टोरी बताऊं, इन्होंने एक नया डाका जो आप पे मारा है कि चीनी का जो एक सिलसिला है उसको किस तरह से इन्होंने इससे अरबों रुपए कमाए हैं। जो काकड़ साहब ने पता क्या आज ट्वीट किया, अनवर काकड़ साहब ने, उन्होंने कहा जनाब कि इस मुल्क के जो मईशत का जो सबसे बड़ा मसला है ना, मईशत का, वो स्मगलिंग। यार मतलब आप देखो ना कि इन लोगों का जहन क्या है, ये लोग क्या हैं, इनका जहन काम नहीं करता है। स्मगलिंग है मसला इन लोगों का। मैं उस पर भी आता हूं जो काकड़ साहब ने बात की है। नाजरीन, जियो न्यूज के मुताबिक चीनी माफिया ने पहले कहा कि मुल्क में मौजूद सस्ती चीनी जरूरत से ज्यादा है। हुकूमत से इजाजत लेकर चीनी उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी। हालांकि चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी है। इन्होंने कहा चीनी बहुत है हमारे पास, एक्सपोर्ट कर दी शुगर माफिया ने। वो सस्ती चीनी बैरून मुल्क महंगी बेचकर डॉलर्स में मुनाफा कमाया। वो मुनाफा शुगर मिल्स मालिकान ने अपनी जेब में डाला। और जब मुल्क में चीनी के ज़खायर कम हुए तो अब बाहर से अपनी ही बेची हुई चीनी महंगे दामों मंगवाई जा रही है, हुकूमत मंगवा रही है। अब हुकूमत ने जो चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दी है वो 220 रुपए किलो के हिसाब से आएगी। इस वक्त 185 की चीनी आपको मिल रही है, थोड़े ही दिनों में वही चीनी आपको 220 में मिलेगी। 185 से 220 पर जंप कर जाएगी। और इस वक्त 185 भी आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। फिर इन्होंने 50 रुपया कीमत जो है वो एलपीजी की बढ़ा दी है। इन्होंने गैस की कीमत बढ़ा दी है, उस पर तो किसी ने बात ही नहीं की।
पूरे मीडिया को कहा गया था कि आज आपने कुछ कवर नहीं करना। आपको पता है, थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया, थैंक्स टू दिस यूट्यूब और फेसबुक, यही लोग बता रहे हैं आपको कि हो क्या रहा है। अदरवाइज पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस वक्त या मैच दिखाया जा रहा है या फिर अल्ले तल्ले की बातें दिखाई जा रही हैं, एहतजाज नहीं दिखाया जा रहा। बाकायदा तौर पे ये ऑर्डर्स हैं जनाब। इस वक्त मेरे सामने कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं, आप दंग रह जाएंगे और आपके कहते हैं ना कि इंसान के होश ठिकाने आ जाएंगे कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। अच्छा जनाब, ये एलपीजी के जरा सुन लें, इन्होंने एलपीजी के साथ क्या किया है। सिद्दीक जान साहब ने लिखा, पेट्रोल और बिजली के बाद एलपीजी की कीमतों में भी बड़ा इजाफा। एलपीजी की कीमत में 39 रुपए फी किलो इजाफा, नई कीमत 240 रुपए फी किलो मुकर्रर। लाहौर निगरान हुकूमत ने बिजली और पेट्रोल के बाद एलपीजी कीमतों में इजाफा कर दिया, माशाल्लाह, मुबारक को। आपको पता है हमारे हमसाया मुल्क क्या कहते हैं। अफगानिस्तान में एक ट्वीट है महमूद जान बाबर साहब का, वो ट्वीट जरा वीडियो जो है शायद चला पाए हमारे जो एडिटर साहब हैं, अगर चला पाए तो उन्होंने ट्वीट किया, जरा सुनिएगा। अब आप शर्म आएगी, हमें शर्म से डूब मरने का मकाम होगा जब मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो अफगानिस्तान में सौदागर इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उनका 1 रुपया पाकिस्तानी 4.5 रुपए के बराबर हो गया है। उनका अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से बेहतर है बाय द वे। हमारे 4 रुपए हो तो 1 अफगानिस्तान की रुपया बनता है। ये वो अफगानी करेंसी है जो कभी पाकिस्तानी 100 रुपए के बदले पूरी टोकरी भर को मिलती थी। इस हाल तक हमें हर उस शख्स ने पहुंचाया है जिसने 76 सालों में फैसला साजी पर कब्जा कर रखा था। ये वीडियो भी आप शायद, अगर एडिटर साहब मुझे परमिशन तो शायद साथ साथ चल रही होगी नाजरीन। ये इस वक्त सूरत हाल है जालिमों की। वज़ीर आज़म काकड़ कहता है कि मीडिया उछाल रहा है इस मसले को, बिजली के बिलों का इतना बड़ा मसला नहीं है। डॉक्टर साहब, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमें यह पता चला है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है इस साल वो 0.29% है, जबकि भारत की 7.8% है। अफगानिस्तान में लोग जो हैं वो एक हज़ार रुपया अफगानी दिखा के बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी की डिवैल्यूएशन हो चुकी है, 3-3, 4-4 हज़ार पाकिस्तानी रुपया काबुल में मिल रहा है। और जबकि पाकिस्तान में, हमने दारा साहब, तारीख की सबसे बड़ी महंगाई हो रही है, 305 रुपए लीटर पेट्रोल, ये पाकिस्तान की तारीख में। आपने भी बहुत सारे पाकिस्तान की जिंदगी, जो सियासी और इकोनॉमिक लाइफ साइकिल है, उसके बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल रहा क्या करना है। और ये जो महंगाई है, और वो पता चला है कि जो मोहम्मद बिन सलमान ने आना था वो भी अभी कंफर्म नहीं है, जिससे हमें पता चला था कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में। आप कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान की आवाम ये शौक बर्दाश्त कर पाएगी? एलीट तो तारड़ साहब बर्दाश्त कर पा रही है, अब तो वो तो 12-12, 15-15, 20-20 लाख। मैं अगले दिन एक दोस्त ने मुझे बताया कि इस वक्त पाकिस्तान से बरतानिया की टिकट 11-12 लाख रुपए की है और लोग जा रहे हैं। एलीट तो बर्दाश्त कर पा रही है। तारड़ साहब, आपको लगता है कि ये जो महंगाई का शौक है ये आम आदमी बर्दाश्त कर सकता है? चीमा साहब, मिसाल तो बड़ी बिलो द बेल्ट है, गंदी है मिसाल, लेकिन मुझे किसी आज एक दोस्त ने पाकिस्तान से बताया है, उसने कहा पेट्रोल और चरस का रेट एक हो गया। गांजा जो चरस बिकती सिगरेट में भर के पीते हैं, कहते उसका और चरस का रेट एक हो गया। या ये दोनों के अंदर घूमा जा सकता है, या गाड़ी पे बैठ के घूमे तो या फिर आप सूटा लगा के घूमे, ये हालात हो चुके हैं। आपने कहा है 305 रुपए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि डीजल का रेट 311 रुपए है। 311 रुपए 86 पैसे रेट, और आपकी जिंदगी का पहिया डीजल से चलता है। आपकी ज़राअत का ट्रैक्टर जो है वो भी डीजल से चलता है। और मैं यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे जो वतन अजीज के जितने सेक्रेटरीज और जितने अफसरान हैं जो आईवी लीग स्कूलों के पढ़े हैं, उनको मिसाल एक मैं फ्रांस की देना चाहता हूं। मैं रिसेंटली, जब पिछले दिनों में फ्रांस के अंदर जुलूस निकल रहे थे, जब रिटायरमेंट की एज पे और टैक्सेशन के हवाले से जुलूस निकल रहे, तो मेरी नजर से एक आर्टिकल गुजरा जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन और कवानीन ये कहते हैं कि आप टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब टैक्स बढ़ाएं तो कौम की पहले इनकम बढ़ाकर फिर टैक्स लगाएं, उसके बगैर आप नहीं लगा सकते। दिस इज कंसिडर्ड इलीगल इन फ्रांस। तो मेरे मादरे मिल्लत के जितने जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट्स हैं, जो सारे फॉरेन ग्रेजुएट हैं, ये क्यों नहीं इस तरह का सर्वे कर लेते पहले, ये टैक्स बढ़ाने से पहले? सिर्फ ये जवाब दिया जाता है कि क्योंकि हमने आईएमएफ की अगली किस्त लेनी है, इसलिए हमने ये सारा कुछ किया है। कौम को सिर्फ यही बता दें जो पिछले आईएमएफ के पैसे आए थे वो कहां गए। कौम को एतमाद में ले लें आप ये महंगे सूट पहन के ठंडे एयर कंडीशन कमरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या कैबिनेट की मीटिंग करने से, किसी दिन बाहर टेंट लगा के पंखे के नीचे बैठे हैं पसीनों पसीने होके, कौम को सिर्फ ये बता दें कि आईएमएफ के जो पैसे आए थे वो कहां गए हैं। अपने बच्चों की बता दें लिस्टें के, हमारे बच्चे देखें जी, जो आप खा रहे हैं हमारे भी वही खा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।